नमस्कार भक्तों, आज मैं पशुपतिनाथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह कथा और व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह व्रत बहुत ही विधि पूर्वक करना होता है। इस व्रत के प्रभाव से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। यह व्रत करने से माता पार्वती भी अति प्रसन्न होती है। लेख के माध्यम से सभी को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये भगवान शिव दीनदयाल है। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार को किया जाता है। ये 5 सोमवार साल में आप कभी भी कर सकते हैं। यदि सावन माह में किया जाए तो अति शुभ होता है। इस व्रत को रखने का नियम, जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचारण का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्य देव से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान करें। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर ही स्नान करें। शिव मंदिर में जाके घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी आटे का भी दीपक बना के जलाएं। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगहों को अच्छे से साफ सफाई करके ही पूजन करें तथा जल चढ़ाएं। दूध दही से अभिषेक करें। हमारे भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए। यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र का मृगस्थल भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देवीमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिस वजह से यहाँ पर महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जय भोलेनाथ।